विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पहले राजीव आपके पास आ रही हूं। राजीव, ये जंगल राज का मुद्दा जाते जाते भी नहीं थमा। आज दूसरे चरण का जो प्रचार प्रसार है वो भी शाम 5 बजे थम जाएगा, लेकिन कट्टा, गोला, गन, ये ज्यादा यहां पर जोर दिखाता नजर आएगा या वो 10,000 और जो तमाम रेवड़ियां जो बांटी जा रही हैं? क्या लग रहा है आपको? देखिए, रेवड़ियों का असर तो हर जगह दिखता है और दिखेगा भी। महिलाओं को जो पैसा मिला, 1,21,00,000 महिलाओं को, इसके अलावा जो आप बात कह रही हैं, देखिए किसी भी राजनीतिक दल में किसी भी चुनाव में राजनीतिक दल एक दूसरे से अपनी तुलना के हिसाब से अपना अपनी बात तो रखते ही हैं। जब एनडीए के लोग अगर चुनाव में उतरेंगे तो वो तो बात कहेंगे कि हमारे 20 साल का शासन देखिए और उनके 15 साल का शासन देखिए। सवाल उस मुद्दे को उठाने की, और जो जंगल राज कहा जाता है लालू राज को, वो उसकी बात करेंगे। लेकिन इससे इतर बात यह भी है कि 20 साल का समय किसी भी सरकार के लिए, किसी भी नेता के लिए कम नहीं होता है। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि 1/3 से ज्यादा जो मतदाता हैं वो 35 साल से कम के हैं, और जिन्होंने जब से होश संभाला है वो एनडीए की सरकार या नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। उनकी अपनी अपेक्षाएं हैं और सरकार से उन्हें जो चाहिए था वो मिला है या नहीं मिला है। और ये सबकी तस्दीक, इस सब का जो मत के जरिए ही युवा अपनी बात रखता है। तेजस्वी कोशिश हमेशा करते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई, कमाई सिंचाई, दवाई की जो चर्चा करते हैं कि वो इस इलेक्शन को उस तरफ मोड़े, इन मुद्दों पर मोड़े, और एनडीए हमेशा उस पुराने राज की बात दिलाता है। पहले चरण के मतदान के बाद जब पूजा मैंने आपसे बात की थी, तो वो पहले चरण के मतदान से दूसरे चरण का मतदान बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। खास करके जिस इलाके में मैं हूं, गया, सासाराम का जो इलाका है, भभुआ का, और इस इलाके में जो पैटर्न दिख रहा है इसमें, और खास करके किशनगंज के इलाके में भी, और पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के इलाके में, 3 बड़े इलाके जो चुनाव में जा रहे हैं सेकेंड फेज में, इन तीनों जगहों पर तीसरी शक्तियों की चर्चा है, दिखाई दे रही है बनस्पत पहले चरण के चुनाव में। जनसुराज के कई कैंडिडेट्स इन इलाकों में, लोग वो जीते न जीते ये अलग बात है, लेकिन आम लोगों के दिमाग में जनसुराज के अच्छे कैंडिडेट्स को लेकर के बड़ी अच्छी धारणा देखने को मिल रही है। और वो जनसुराज के कैंडिडेट्स चाहे किशनगंज की तरफ हो, चाहे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण की तरफ हो, चाहे जिस बेल्ट में मगध की मैं बात कर रहा हूं, इस एरिया में हो, वो कई सीटों पर चुनावी गणित का समीकरण बिगाड़ देंगे। ऐसा देखने में मुझे 2-3 दिन से पीछे आ रहा है। और यही चीज इस इलाके को और इस फेज को बड़ा दिलचस्प भी बना रही है, जिसमें यह कह पाना चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन कि कौन भारी पड़ रहा है और किधर झुकाव है। हर सीट की बात मैं आपको कर रहा हूं, इधर खास करके क्योंकि जातिगत समीकरण के लिहाज से, जैसे औरंगाबाद और का इलाका अगर आप देखें तो वो एक समय में राजपूतों के बाहुल्य का, उसको पूर्व का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता था, और वहाँ पर लंबे समय तक लोकसभा सांसद से लेके और विधायक तक सब राजपूतों का प्रभाव था। लेकिन समय काल परिस्थितियों के बाद इधर वहाँ औरंगाबाद से लेके और भभुआ तक, कैमूर तक, रोहतास पूरा जिला, इधर कुशवाहा बेल्ट के तौर पर पॉलिटिकली ये बेल्ट माना गया, और राजपूतों का जो वर्चस्व था उसमें कुशवाहा वोट आकर के कुशवाहा का वर्चस्व इधर दिखाई देने लगा। और ये दोनों आमने सामने, और जातिगत समीकरण के लिहाज से प्रशांत किशोर ने भी और एनडीए ने भी और महागठबंधन ने भी इन दोनों जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जातियों के कैंडिडेट्स भी खड़ा किए हैं। और मैंने कहा जनसुराज के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी छवि बाकियों की तुलना में अच्छी है। तो ये पूरा जो बेल्ट है करीब 35-40 सीटों का, इसका गणित बिल्कुल उलझ सा गया है। पूजा, मैं यही कह सकता हूं, पहले फेज की तरह सेकंड फेज बिल्कुल मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो गणित दूसरे फेज का भी यहाँ उलझा हुआ दिख रहा है राजीव।